दोस्तों, जो समय होता है वो एक जैसा नहीं रहता। और जब ग्रहों की चाल बदलती है तो उसका प्रभाव जो होता है वो हमारे जीवन के हर पहलू के ऊपर होता है। आज हम आप लोगों के साथ बात करने जा रहे हैं वृश्चिक राशि के बारे में। और आज का मुख्य टॉपिक होगा अगस्त 2026 का महीना वृश्चिक राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा। इस महीने जो ग्रहों का बड़ा परिवर्तन हुआ है उस उसका क्या प्रभाव जो है, आप लोगों की आर्थिक स्थितियां कैसी रहेंगी, अगर आप नौकरी करते हैं तो आपका परफॉर्मेंस कैसा रहेगा, आपकी सेहत कैसी रहेगी, क्योंकि सेहत जो है दोस्तों वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसी के साथ आपके रिलेशनशिप, आपके घर परिवार का माहौल कैसा रहने वाला है। आप लोगों के लिए जो लोग विदेश जाना चाहते हैं या विदेश में रहते हैं, तो इन तमाम पक्षों के ऊपर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी लेकर आया हूं। सो किसी भी पार्ट को आपने स्किप नहीं करना दोस्तों। ये जानकारी आप लोगों के लिए एक बड़ा मार्गदर्शन जो है वो रहने वाली है। आइए समझते हैं। ये जो सामने मैंने आपके कुंडली बनाई है दोस्तों, ये आप लोगों की चंद्र राशि के अनुसार वृश्चिक राशि की कुंडली है। जिनकी जन्म राशि वृश्चिक है, जिनकी नाम से वृश्चिक राशि है, और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर आपका लगन भी वृश्चिक है तो आप लोगों के ऊपर जो मैं बातें बताने जा रहा हूं ये सारी की सारी इंप्लीमेंट होंगी। दोस्तों, आप लोगों की जो कुंडली है, चंद्र राशि जो होती है वो हमारी भावनाओं को, हमारे इमोशंस को रिप्रेजेंट करती है। लेकिन वास्तविक जो हमारे जीवन में चल रहा होता है वो आप लोगों के लगन से देखा जाता है। तो इसीलिए मैंने कहा, अगर आपका वृश्चिक लगन है तो जो मैं स्थितियां आप लोगों के सामने बताऊंगा कि क्या क्या घटनाएं हो रही थी और अब जाकर क्या क्या स्थितियां बदलने वाली हैं। दोस्तों, यहाँ पर वृश्चिक लगन वालों को कहीं ना कहीं आपको सेहत से रिलेटेड जो समस्याएं आ रही थी, कुछ लोगों को अपने लीवर से रिलेटेड, पेट से रिलेटेड, या पाँव से, या कुछ लोगों को किडनीज में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, और खास करके माइग्रेन और सर्वाइकल का पेन जो था आप लोगों को झेलना पड़ रहा था। और उसी के साथ आपके घर परिवार का माहौल भी जो था वो अच्छा नहीं था। उसका कारण ये था कि शनि जो है वो आप लोगों को बहुत ज्यादा परेशान कर रहे थे। खास करके जहां पर आपकी करियर में आपको घबराहट हो रही थी, कामकाज नहीं मिल रहा था, वहीं दूसरी तरफ आप लोगों के बच्चों के साथ मतभेद हो रहे थे। आपके बच्चों का भी बहुत बड़ा स्ट्रेस जो था वो आप लोगों के लिए इस समय चल रहा था कि आपके बच्चों के साथ कब ठीक होगा, कब उनका बिहेवियर ठीक होगा, कब वो अपनी पढ़ाई में अच्छा करेंगे, कब वो, अगर वो किसी गेम्स में है तो, या उनकी शादी के बारे में, या किसी ना किसी उनकी हेल्थ को लेकर कुछ ना कुछ समस्याएं जो थी वो वृश्चिक लगन वालों के ऊपर पिछले कुछ समय से चल रही थी। लेकिन वो कहते हैं ना कि समय जो होता है वो एक जैसा नहीं रहता। और कुछ लोगों की लव लाइफ को डिस्टर्ब कर दिया, पढ़ाई को डिस्टर्ब कर दिया, शेयर मार्केट में पैसों को खराब कर दिया। लेकिन दोस्तों, अब परिस्थितियां टोटल ही चेंज होती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। आइए समझते हैं कि अगस्त में जो परिवर्तन हुआ है वो अब आप लोगों के लिए किन पहलुओं में अच्छा रहेगा, इस समय को आप लोगों ने किस प्रकार से मैनेज करके चलना है। आइए समझते हैं दोस्तों। आप लोगों के लिए दोस्तों इस समय लगन भाव के स्वामी का अष्टम भाव में विराजमान होना, कहीं ना कहीं इस महीने आपको अपनी सेहत का थोड़ा ध्यान रखना होगा। कहीं ना कहीं किसी की मृत्यु की खबर जो है वो सुनने को मिल सकती है, और आप वहां पर जो क्रिमेशन ग्राउंड होती है वहां पर आप जा सकते हैं। ऐसी स्थितियां इस समय, क्योंकि 3 अगस्त को मंगल का गोचर जो है वो आपके अष्टम भाव में हुआ है। तो ऐसी, जब भी मंगल अष्टम भाव में आता है, जिसकी भी कुंडली में जिस भी राशि में आता है, तो उनके साथ उनको ऐसी खबरें जो होती हैं वो सुनने को मिलती हैं। लेकिन यहाँ पर अगर आपका कोई पैतृक संपत्ति में कोई हिस्सा चल रहा था, कोई शेयर चल रहा था, तो इस समय आपको वो शेयर जो है वो प्राप्त हो सकता है। कोई सडनली बड़ा फायदा इस समय आप लोगों को प्राप्त होने की संभावनाएं यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। जो गुप्त तरीके से, जो लोग रिसर्च का काम करते हैं, डॉक्टर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, क्रिएटिविटी का काम करते हैं, सोशल मीडिया के साथ जुड़े हुए हैं, जो लोग
मैकेनिकल लाइन में, टेक्निकल लाइन में है, यानी गूढ़ अध्ययन में जो लोग लगे हुए हैं, वो लोग इस समय कोई बड़ा आविष्कार जो है वो कर सकते हैं। उसी के साथ इस समय आपका जो ध्यान है, आपका जो मन है, अकल्ट की तरफ जा सकता है, यानी आप लोग किसी ज्योतिष के संपर्क में जा सकते हैं, किसी तांत्रिक के संपर्क में जा सकते हैं, जो रेकी करवाते हैं, जो हीलिंग करवाते हैं, इन लोगों के संपर्क में जा सकते हैं। और आपका मन इस समय कहीं ना कहीं तामसिक चीजों को खाने का, तेज मसालेदार चीजों को खाने का आपका मन जो है वो इस महीने करेगा। अब मैं आपको बताऊंगा कि ये मैंने बताया कि मंगल का, क्योंकि वो लगन के स्वामी अष्टम भाव में गए हैं तो उसका बताया। अब मैं आपको बताऊंगा दोस्तों, जो शनि वक्री हुए हैं अगस्त में, उसका प्रभाव देखने को मिलेगा। सबसे पहले आप लोगों के लिए जो सबसे बड़ी खुशखबरी ये होगी कि आप लोगों का काम काज अब जाके चलने लगेगा। अगर आपके करियर में कोई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा था, अगर आप कोई व्यापार करते हैं, आप लोग डील कर आते थे लेकिन वो डील पूरी हो नहीं पाती थी, उसके कारण पिछले कुछ महीनों से आप लोग बहुत परेशान चल रहे थे, जिसका कारण कुछ लोगों को सर में दर्द की शिकायत आई, कुछ लोग घर बैठे बहुत ज्यादा इरिटेट हो रहे थे, सर पकड़ रहे थे, हेल्थ में दिक्कत आ रही थी, अपने बच्चों के साथ लड़ाई झगड़ा तनाव की स्थितियां जो हैं इस समय बनी हुई थी, अपने बच्चों को लेकर आप परेशान थे, चाहे आपके बच्चे यहाँ पर हैं या कहीं पर भी हैं, बच्चों को लेकर इस समय आप लोग बहुत ज्यादा तनाव में थे। तो वो उस तनाव से अब जाके मुक्ति मिलेगी। आपके बच्चों के बच्चे जो हैं वो आपके कहने में आएंगे, उनका कोई रास्ता खुलेगा, उनकी पढ़ाई को लेकर चिंतित थे, उनकी एडमिशन फीस को लेकर चिंतित थे, उनकी हायर एजुकेशन को लेकर, उनके करियर को लेकर जिस प्रकार की चिंताएं थी इस महीने, उन सभी की सभी परेशानियों का अंत जो है वो अगस्त के महीने में होता हुआ दिखाई देगा। और उसका मुख्य कारण ये है दोस्तों, क्योंकि जिस भाव में शनि बैठे हुए थे उस भाव में अब वो वक्री अवस्था में आ गए हैं। हालांकि ये 27 जुलाई को हुआ है, तो धीरे धीरे ये अगस्त के महीने में, क्योंकि शनि जो है वो बड़ी धीमी गति से प्रभाव देते हैं, राहु जो है, चंद्रमा जो है वो बहुत तेज गति से प्रभाव देता है, तो धीरे धीरे अगस्त में जाकर आप लोगों की स्थितियां जो हैं वो पूर्ण तरीके से ठीक होंगी। वहीं आप लोगों के करियर में कोई बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा, आपको काम काज मिलेगा, जो लोग नौकरी की बहाल में थे उनको नौकरी मिलने के चांसेस इस समय बढ़ेंगे। वहीं दोस्तों पंचम भाव जो होता है, ये आप लोग, जो लोग स्टूडेंट हैं, जिनकी वृश्चिक लगन की कुंडली है, और वो लोग अगर आप स्टूडेंट हैं तो स्टूडेंट्स को भी इस समय जो पीछे पढ़ाई को लेकर इरिटेशन हुआ, या आपके मार्क्स अच्छे नहीं आए, आपने किसी सरकारी जॉब के लिए या प्राइवेट सेक्टर में अप्लाई कर रहे थे लेकिन बात बन नहीं पा रही थी, अब जाकर आप प्रयास कीजिए, आपकी बात जो है वो बनती हुई इस समय नजर आएगी। लेकिन दोस्तों कुछ भी हो जाए, आप लोगों ने उसका अपने काम को लेकर, अपने चाहे आपका व्यापार है, चाहे आपकी नौकरी है, अगर आप लोगों का कोई जॉब इंटरव्यू है, अगर आप सिलेक्ट भी हो गए हैं तो किसी को मत बताइएगा। अगर आपका दोबारा से काम चल पड़ा है, कोई अच्छा डील आपको मिल जाए तो उसका शोर मत मचाना, अन्यथा बनता बनाया खेल जो है वो बिगड़ सकता है। तो शांत रहेंगे तो उतना ही अच्छा रहेगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे लव लाइफ को लेकर बात करें तो जिन लोगों का आपस में ब्रेकअप हो गया था पिछले मार्च 2025 से लेकर अब तक, आप लोगों को कहीं ना कहीं लव लाइफ में डिस्टरबेंस बहुत ज्यादा क्रिएट हो गई, जिसके कारण एक दूसरे के नंबर जो हैं वो ब्लैक लिस्ट में डाल दिए थे। अब जाकर आपके लव पार्टनर जो हैं वो वापिस आपके जीवन में आने की पूर्ण संभावनाएं जो हैं वो दिखाई दे रही हैं। ऐसी स्थितियां कुछ लोगों के लिए तो बन गई हैं, अगर बनी हैं तो कृपया नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि मेरा काम है और हमारा एक्सपीरियंस बहुत हो जाता है लोगों की कुंडलियों को देखते देखते। तो वृश्चिक लगन वालों की कुंडलियां काफी ज्यादा मेरे पास आई हैं और बहुत ज्यादा उसके ऊपर मैंने स्टडी किया, एक्सपीरियंस लिया, तभी जाकर आप लोगों के लिए राशिफल डाला कि ये स्थितियां बनी हुई थी। अब जाकर
जो है उसमें एक बड़ी राहत आपको मिलेगी। और दोस्तों इस समय आप लोगों का पार्टनरशिप में काम भी शुरू हो सकता है। बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि अगर आपके पास इवन पैसा नहीं भी है तो कोई ना कोई शख्स इस समय आकर आपको कहेगा कि मैं पैसा लगाता हूं, तुम मेरे साथ आकर तुम इकट्ठे होकर पार्टनरशिप में। तो यहाँ पर इस कार्य से आपको लाभ मिलेगा। अगर आप पुराना कोई पार्टनरशिप में काम कर रहे थे तो इस समय उन चीजों से आपको और भी ज्यादा लाभ मिलेगा। जिनका शादी विवाह नहीं हुआ था उन लोगों के शादी विवाह के योग बनेंगे, और जिनकी पति पत्नी की आपस में संबंध खराब हो रहे थे अब जाकर वहां से शांति होगी और आपको अपने जीवन साथी का सपोर्ट जो है वो मिलता हुआ दिखाई देगा। दोस्तों इस महीने अगर आप अपने लिए कोई घर लेना चाहते थे, क्योंकि चतुर्थ भाव में राहु है और अब वो धनिष्ठा नक्षत्र में प्रवेश कर चुके हैं, ऊपर से शनि वक्री हो गए हैं, तो प्रॉपर्टी से रिलेटेड आपका कोई बड़ा काम इस समय होने की संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। जो लोग प्रॉपर्टी कंसल्टेशन का काम करते हैं उनको अच्छा कमीशन इस समय मिल सकता है। और जो लोग वाहन सेल परचेज का काम करते हैं उनके लिए भी ये समय लाभदायक सिद्ध होगा। वहीं आप लोगों को अगर आप अपने लिए कोई नई प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं तो प्रॉपर्टी मिलने की संभावनाएं हैं। बहुत अच्छे दाम में आपको कोई अच्छी प्रॉपर्टी मिल सकती है। वहीं दूसरी ओर देखा जाए अगर आप कोई पुरानी प्रॉपर्टी बेचना चाहते थे तो इस समय उसका उचित दाम भी आप लोगों को मिलता हुआ दिखाई देगा। सो प्रॉपर्टी के मामले में आपको अच्छा महसूस होगा। जो घर में तनाव की स्थितियां बनी थी, आपका मन दुखी था दोस्तों, उसमें एक अब जाकर एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट आएगा। काफी हद तक आपका मन जो है अब जाके ठीक होगा। जो आप लोग अपने परिवार को लेकर परेशानियां थी कि कब मैं अपने परिवार के लिए कुछ कर पाऊंगा, अब वो समय आ गया है दोस्तों कि आप अपने परिवार के लिए हो सकता है कोई घर खरीद लें, हो सकता है कि अपने घर परिवार वालों के लिए कोई वाहन सुख की प्राप्ति आप लोगों को हो जाए। उसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों, जो लोग शेयर मार्केट में काम, जिन लोगों को पिछले 6 महीनों में बहुत बड़ा झटका लगा, बहुत ज्यादा लॉस किया, स्टॉक मार्केट हो गया, शेयर मार्केट हो गया, जुआ सट्टा हो गया, जो लोग इन कार्यों से जिनका सोर्स ऑफ इनकम है, अब शनि वक्री हुए हैं, तो शेयर मार्केट या स्टॉक मार्केट अगर यही आपका सोर्स ऑफ इनकम है तो अब जाकर आप थोड़े बहुत भी अगर पैसे लगाएंगे, लेकिन थोड़े बहुत, ज्यादा नहीं, क्योंकि शनि अभी भी वहां पर हैं, तो थोड़े थोड़ा करके आप प्रॉफिट ले सकते हैं। लेकिन जैसे ही आपने लालच दिखाने की कोशिश की तो आपको बहुत प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो अगर आप चाहते हैं पैसा कमाना तो थोड़ा थोड़ा करके आप कमा सकते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे, आपके करियर को लेकर अच्छा समय है। जिन परिस्थितियों को मैनेजमेंट करने में आपको दिक्कतें आ रही थी वो मैनेजमेंट अब ठीक होगी। अपने परिवार को कैसे मैनेज करना है, बाहर लोगों को कैसे मैनेज करना है, अपने बिजनेस को कैसे मैनेज करना है, अपने करियर को कैसे मैनेज करना है, और आप लोग जो लोग नौकरी कर रहे थे वहां पर भी बॉस और कोलीग्स के साथ आप लोगों की परेशानियों का सामना करना पड़ा। कहीं ना कहीं दोस्तों वहां से भी आप लोगों को राहत मिलेगी। अब जाके आपके बॉस और कोलीग्स जो हैं उनका बिहेवियर आप लोगों के लिए नरम पड़ेगा, जिसके कारण आप लोगों का इरिटेशन लेवल जो था, जो अचानक बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुके थे आप, बहुत ज्यादा क्रोध तभी आता है दोस्तों जब रास्ते बंद हो जाते हैं, कोई रास्ता नहीं खुलता है, तब इंसान क्या ही कर सकता है। अति दिमाग को बड़ी परेशानी होती है। लेकिन फिर वही कहूंगा, समय एक जैसा नहीं रहता। तो अब जाकर 11 दिसंबर तक आप लोगों को एक बड़ी राहत इन चीजों से मिलती हुई नजर आएगी। उसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों आप लोगों के छठे भाव की। तो छठे भाव के स्वामी का अष्टम भाव में विराजमान होना, छठा भाव जो होता है वो रोग ऋण शत्रु का भाव होता है, और इस भाव के स्वामी मंगल का अष्टमेश में जाना, कहीं ना कहीं दोस्तों इस समय आपको गुप्त शत्रुओं से ध्यान रखना है। आपके गुप्त शत्रु आपको परेशान कर सकते हैं। वहीं अगर कोई कोर्ट कचहरी का मामला है, कोई समन वगैरह आया है, तो वहां पर भी आपको बड़े धैर्य से रहना होगा।
अगर कोशिश कीजिए कि 6 महीने बाद का सॉरी 1-2 महीने बाद का आपको टाइम मिल जाए तो वो आप लोगों के लिए बेहतर होगा। अन्यथा सामने वाली जो लोग हैं उनके पक्ष में जुडिशरी का फैसला आ सकता है, जिसके कारण आप लोग परेशान जो हैं, आपकी परेशानी बढ़ सकती है। तो दूसरी बात, लड़ाई झगड़ा तनाव से दूर रहिएगा। किसी की लड़ाई हो, किसी का झगड़ा हो, आपने इन्वॉल्व नहीं होना। इस समय किसी को उधार पैसा मत देना, क्योंकि छठे का स्वामी अष्टम में चला गया है। तो अगर आप फाइनेंस से रिलेटेड कोई काम करते हैं, कोई आपसे उधार पैसा मांगे, इस समय उधार पैसा जो है वो आप लोगों को नहीं देना है। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पे कर्ज लेना, पुराने कर्जों को लेकर थोड़ी सी परेशानी आपको रह सकती है, ऐसी स्थितियां बनी हुई हैं। उसके बाद हम बात करेंगे हेल्थ को लेकर। जिन लोगों को हेल्थ से रिलेटेड समस्याएं चल रही थी, इस समय उसका निवारण होगा, लेकिन दवाइयों के ऊपर खर्च हो सकता है, हॉस्पिटल के ऊपर खर्च हो सकता है। आप लोगों को चाहिए, अगर आपको थोड़ी बहुत हेल्थ का समस्या आ रही है तो टाइमली डॉक्टर का ट्रीटमेंट करवाइए, और शनि के उपाय आपके लिए बहुत उत्तम रहेंगे। वहीं इस महीने हनुमान जी की पूजा करना आपके लिए उत्तम साबित होगा, क्योंकि मंगल जो है वो सेहत के कारक हैं दोस्तों। हमारी बॉडी की जो एनर्जी है वो मंगल है, और मंगल जो है वो चले गए हैं अष्टम भाव यानी खाई में चले गए हैं। इस कारण रोग ऋण और शत्रुओं को लेकर थोड़ी परेशानी जो है वो इस महीने रह सकती है। तो इन चीजों को अवॉइड कीजिएगा, हेल्थ का बड़ा ध्यान रखना होगा, एक्सरसाइज कीजिएगा, टाइमली उठिए, टाइमली सोइए, आलस को त्यागना होगा। जिन लोगों का कॉन्फिडेंस लेवल पिछले दिनों की जो फ्रस्ट्रेशन को लेकर जो काम आपके नहीं बन रहे थे, तो बहुत मुश्किल हो जाती है कि दोबारा से आपका मनोबल आए, लेकिन इस समय आप लोगों को पॉजिटिव थिंकिंग मिलेगी। आपका दिमाग जो है वो इस समय खुलेगा और उसके आइडियाज आप लोगों को आएंगे, आलस दूर होगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हम बात करेंगे, इस महीने अमावस की बात बहुत जरूरी होती है दोस्तों। हर महीने अमावस और पूर्णिमा आती है। जिन लोगों की कुंडली में चंद्रमा कमजोर अवस्था में होते हैं, 6, 8, 12 भाव में होते हैं, या फिर शनि के साथ युति में होते हैं, या शनि की दृष्टि में होते हैं, या फिर राहु के साथ या केतु के साथ, यानी कि क्रूर ग्रहों के साथ युति में होते हैं, या 6, 8, 12 में होते हैं, ऐसे जातकों को अमावस के दिन दूध और चावल जो हैं वो मंदिर में ही चढ़ाने हैं। अगर तो 6, 8, 12 में चंद्रमा है तो मंदिर में चढ़ाइए। सावन का महीना है, भगवान शंकर के मंदिर में शिवलिंग के ऊपर दूध के से अभिषेक कीजिए, वहां पे आपको अक्षत जरूर चढ़ाने हैं। थोड़े से काले तिल और ज्यों चढ़ाना आप लोगों के लिए अति शुभ जो है वो रहेगा, आपके काफी सारे कष्टों का निवारण होगा। और कोशिश कीजिएगा कि शनिवार की शाम को सूर्य अस्त होने के पश्चात पीपल के झाड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जगाना आप लोगों के जीवन से अंधकार को दूर करेगा, और कोई ना कोई रास्ता जो है वो मिलेगा। ये उपाय मैंने आपको बताए, अमावस को उपाय करने चाहिए, ये हमारी संस्कृति भी है, और काफी सारी चीजें जो होती हैं वो पॉजिटिव हो जाती हैं, आप लोगों के रास्ते खुलते हैं। आपके घर से जो कलेश होता है, घर में, परिवार में, रिलेशंस में, काम काज में कुछ ना कुछ जो तनाव चलता है वो इन्हीं से ही आपका ठीक हो जाता है। सो पीपल का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। उसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों, मंगल के कारण इस समय आपकी मुलाकात ऐसे लोगों के साथ हो सकती है जो अकल्ट के साथ जुड़े हैं, रहस्यमय दुनिया के साथ जुड़े हैं, ज्योतिष हैं, तांत्रिक हैं, रैकी करवाते हैं, हीलिंग करवाते हैं, या फिर आप लोग इन चीजों में खुद को इन्वॉल्व कर सकते हैं। अगर आपकी रुचि ऑलरेडी है तो ऐसी अवस्था आपके मन में बन सकती है, या फिर आप किसी ना किसी के संपर्क में जरूर इस समय आएंगे। जरूर ऐसी अगर स्थितियां बनी हैं, आप किसी ज्योतिष के पास गए हैं, आप किसी बाबा के पास गए हैं, आपको किसी ने कोई माला दे दी है, किसी ने आपको यंत्र बना के दे दिया है, किसी ने अपने लिए स्टोन खरीद लिया है, अगर ऐसी स्थितियां बनी हैं तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि ये सारी की सारी चीजें
वक्त करवाता है, समय बहुत बलवान होता है दोस्तों। ऐसी अवस्था तभी बनती है जब ऐसी स्थितियां ग्रहों की बनती हैं। उसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों आपके भाग्य के भाव की। तो भाग्य के भाव में देवगुरु बृहस्पति का विराजमान होना और गुरु की दृष्टि शनि के ऊपर पड़ने से इस समय आपके भाग्य में वृद्धि होगी, क्योंकि आपकी मंगल लगन की कुंडली है, वृश्चिक लगन की, जो कि गुरु के मित्र हैं। तो इसलिए यहाँ पे गुरु जो है वो आप लोगों के योग कारक हैं, कोई ज्यादा खराब नहीं करेंगे। लेकिन ज्यादातर मैंने देखा है कि गुरु जिस भाव में जाते हैं उस भाव में डिस्टरबेंस जरूर क्रिएट करते हैं। सबसे ज्यादा मार्केश अगर कोई ग्रह है तो वो गुरु ही है। यानी कि इस महीने आप लोगों के भाग्य का तो आपको साथ मिलेगा, लेकिन कहीं ना कहीं पिता के साथ अनबन हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे सूर्य जो है वो 17 अगस्त तक रहेंगे और 22 अगस्त तक बुध भी यहाँ पे रहेंगे। तो कोई बड़ा गलत फैसला मत ले लेना। दूसरा, बुध के यहाँ पर होने के कारण किसी लीगल डॉक्यूमेंट के ऊपर साइन नहीं करना है। किसी से पैसे उधार लेने हैं तो उसको बिना चेक, खाली चेक मत पकड़ा देना साइन करके। आगे चलकर वो अपना ही अमाउंट भर के और आपके अगेंस्ट ही वो चेक लगा दे, जिससे आपको परेशानी हो जाए। तो बिन इस समय टर्म एंड कंडीशन को पढ़ के ही आप लोगों को जो है कागज फिल करके ही सिग्नेचर करने हैं। मैं तो यही कहूंगा कि अगर कहीं पर कोई सिग्नेचर करने हैं, चाहे वो प्रॉपर्टी के कागजात हो, वाहन के कागजात हो, आपने कोई नया घर लेना है, आपने विदेश जाना है, फाइल सबमिट करवानी है, पासपोर्ट से रिलेटेड कुछ भी हो, तो दोस्तों आप लोगों को ये काम 22 के पश्चात करेंगे। जब बुध जो है 10वें भाव में चले जाएंगे तब जाके आप लोगों के लिए उत्तम होगा, क्योंकि बुध केंद्र में चले जाएंगे। यहाँ पे बुध एक तो चंद्रमा के घर में है, दूसरा चंद्रमा के जहां पे 4 नंबर लिखा है, लेकिन 9th हाउस जो होता है वो गुरु का भाव होता है और बुध यहाँ पे शुभ प्रभाव नहीं देते। तो बुध जो है वो हमारी बुद्धि भी है, बुध जो है हमारी वाणी भी है, बुध जो है वो डॉक्यूमेंट्स भी हैं। तो डॉक्यूमेंट से रिलेटेड थोड़ा सा ध्यान रखिएगा और अपनी वाणी तोल मोल कर ही बोलना होगा। उसके बाद पिता के साथ विवाद करवा सकता है, उनकी हेल्थ को लेकर थोड़ी समस्या आ सकती है। तीसरा, इस समय आप लोगों को अपने छोटे भाई बहनों के साथ विवाद नहीं करना है। अपने भाइयों के साथ आप लोगों की विवाद जो है वो क्रिएट हो सकता है, उसका आपको ध्यान रखना होगा। और बुध नवम में है तो अपनी बहन के साथ भी आपको बड़े ध्यान से रहना होगा। अगर आपकी कुंडली में बुध खराब है दोस्तों, तो इसी महीने की 28 अगस्त को रक्षाबंधन आ रहा है। अगर आप मेरी बात माने, अपनी बहन को अच्छे से, अगर आप योग्य हैं, आपके पास धन है या जितना सक्षम है दोस्तों, कम है ज्यादा है, आपकी बहन जो है उसके लिए कुछ ऐसा कीजिएगा जिससे कि वो खुश हो जाए। अगर वो आपकी बहन खुश हो गई तो आपका जो बुध है वो ऑटोमेटिकली आप लोगों के लिए अच्छा, कोई बुरा प्रभाव जो है वो नहीं देगा। तो बहन को, हर ग्रह का रिलेशन जो है वो रिश्तों के साथ होता है। मंगल भाई है, सूर्य पिता है, चंद्रमा माँ है, बुध जो है बुआ, मौसी, बेटी, बहन जो है, और जो हिजड़े होते हैं उनका भी है। तो इस कारण आप लोग उन लोगों को कोई ना कोई दान दक्षिणा जो है वो कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों आप लोगों के गुरु के साथ भी लड़ाई नहीं करनी। जो आपका गुरु है, चाहे आप पढ़ाई करते हैं, आपके टीचर्स, लेक्चरर्स, आपके प्रोफेसर्स, आपके धार्मिक गुरु, जहां पे आप काम सीखते हैं, आपके ट्रेनर्स, अगर आप कहीं पर किसी ऑफिस में काम करते हैं, वहां का जो ऑनर है या सबसे बड़ा ऑफिसर है, उसके साथ आपने लड़ाई झगड़ा नहीं करना। अगर उन्होंने कुछ कह भी दिया हो तो शांति से चुप करके ये समय निकालना है। अगर आपने उल्टा रिप्लाई इन लोगों को किया जो कि आपके पिता और गुरु के समान है, तो फिर वो चीजें जो है आपके लिए अच्छी नहीं होंगी। तो इनका आपको ध्यान रखना है दोस्तों। कुछ लोग नेगेटिवली लेंगे इन बातों को, लेकिन जो है वो ही मैं बताऊंगा आपको। मैं जो मेरे को दिखाई दे रहा है, मेरा काम है आईने की तरह आप लोगों को बता देना। दोस्तों, जब भाग्य का साथ नहीं मिल रहा होता तो मेहनत करनी चाहिए।
मेहनत करने से कम आप अपना और अपने परिवार का गुजारा कर सकते हैं। कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता, समय के अनुसार इंसान जो है उसको अपनी डिप्लोमेसी यूज करके आगे बढ़ना चाहिए। ये नहीं कि मेरा ये काम नहीं चल रहा और इससे थोड़ा छोटा जो काम है उसको मैं करूंगा ही नहीं, ऐसी मानसिकता को आपको थोड़ा बदलना होगा। उसके बाद हम बात करेंगे दसम भाव की। तो दसम भाव में केतु विराजमान है और 17 के पश्चात सूर्य देव भी यहाँ पे आएंगे। जब सूर्य यहाँ पे आएंगे तब जाकर आप लोगों के लिए चार चांद जो है लगने वाले हैं। दोस्तों यहाँ पे कर्म भाव में दसम भाव में सूर्य का आना, हालांकि केतु यहाँ पे रहेंगे लेकिन सूर्य बहुत तेज ग्रह हैं। तो इस समय आपकी दुकान पे कस्टमर आएंगे, आपकी सेल परचेस इस समय बढ़ेगी। वहीं कहीं ना कहीं आप लोगों को कोई नया टेंडर, कोई नया प्रोजेक्ट मिल सकता है। अगर आप राजनीति में हैं, कोई सामाजिक संस्था में हैं, कोई एनजीओ में काम करते हैं या फिर किसी धार्मिक संस्था में काम करते हैं, तो ऐसे कार्यों में आपको नेम और फेम जो है उसकी प्राप्ति हो सकती है। अगर आपकी कोई प्रेजेंटेशन है तो जैसे ही सूर्य के साथ 22 को बुध भी आ जाएंगे तो बेकमाल की प्रेजेंटेशन होगी। कम्युनिकेशन से आप लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। आप आपको नई पहचान समाज में इस समय मिल सकती है, कहीं पर आप ऑनर किए जा सकते हैं, ऐसी स्थितियां आपकी बनेंगी 17 तारीख के पश्चात। उसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों केतु। केतु की बात मैं आपको बता दूं, केतु डिटैचमेंट है। केतु जो है वो वैराग्य को पैदा करता है। आप लोग अपने काम को लेकर केतु का पर्दा मत उठाइएगा, क्योंकि केतु बैठे हैं आपके कर्म भाव में। तो आपके व्यापार में कौन सी डील होने वाली है, आप अपने व्यापार में क्या करने वाले हैं, इससे अपने दोस्तों मित्रों को, अपने रिश्तेदारों को, अब किसी को शोर मत मचाइएगा। दूसरी बात, आपके पास कितने क्लाइंट्स आए हैं, क्या है, कितनी आमदन है, नहीं बताना। वहीं आप नौकरी जहां पे करते हैं वहां पे आपको कितनी सैलरी आ रही है, आपकी सैलरी बढ़ने वाली है, कुछ भी होने वाला है, इसका आपने अपने मुंह से नहीं बताना। और यकीन कीजिएगा, अगर आप केतु के पर्दे को हाइड करके रखेंगे, छिपा के रखेंगे, तो केतु आपको कुछ नहीं करेगा। लेकिन जैसे ही आपने इसका पर्दा उठा दिया तो आपके बनते बनाए कार्य जो हैं वो डिले हो जाते हैं, क्योंकि आप पहले से ही शोर मचाना शुरू कर देते हैं। तो अपने कर्म भाव को लेकर शोर मचाना बंद करना होगा। उसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों शुक्र ग्रह के बारे में। शुक्र आप लोगों के लिए अति उत्तम साबित होंगे। सप्तम भाव के स्वामी का लाभ के भाव में गोचर करना और वहीं कहीं ना कहीं विदेश भाव के स्वामी का लाभ के भाव में गोचर करना, इस महीने आप लोगों को पार्टनरशिप में आपका काम शुरू हो सकता है। अगर ऑलरेडी कर रहे हैं तो आपको उससे लाभ मिलेगा। वहीं मैरिड लाइफ में आप लोगों को अपने जीवन साथी का सपोर्ट मिलेगा। अगर आपका जीवन साथी कोई नौकरी करता है या कोई व्यापार करता है तो आपकी कुंडली के कारण अगस्त के महीने में उनको बहुत फायदा जो है वो होता हुआ दिखाई देगा। वहीं हम बात करेंगे शुक्र का एकादश भाव में आना। कहीं ना कहीं इस समय आप लोगों की इच्छा जो है वो पूरी हो सकती है, क्योंकि शुक्र की दृष्टि जो है, एक तो शुक्र आपके सेकंड हाउस के लॉर्ड हैं, आपकी शादी विवाह की इच्छा पूरी हो सकती है। आप किसी के साथ पार्टनरशिप में काम करना चाहते थे, हो नहीं पा रहा था, तो वो इच्छा भी इस समय पूर्ण होती हुई दिखाई देगी। जो लोग विदेश में जाना चाहते थे उनको वीजा लगने के चांसेस हैं। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम शुरू करना चाहते थे या कर रहे थे तो उसमें भी आपको लाभ यहाँ पे होगा। विदेश से जुड़ा हुआ कोई काम करते हैं, सोशल मीडिया से जुड़े हैं, आप लोगों का कोई ऐसा काम है दोस्तों जो यात्राओं से जुड़ा है, ट्रांसपोर्टेशन का काम है, डिलीवरी का काम है, कोई ऐसा काम ऑनलाइन काम करते हैं, ऐसे कार्यों में आपको इस महीने बहुत अच्छा लाभ जो है वो प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। वहीं दोस्तों इस महीने आप लोगों को 12वां भाव है, तो जितना खर्च करेंगे उतना ही ज्यादा लाभ आप लोगों को देखने को मिलेगा।
इस महीने कंजूसी नहीं करनी। आप चेक कीजिएगा, थोड़ा सा आप लोग खर्च कीजिएगा अपने बच्चों के ऊपर, अपने करियर के ऊपर, अपनी लव लाइफ के ऊपर, अपनी मैरिड लाइफ के ऊपर, अपने पार्टनर के ऊपर। जैसा ही आप खर्च करेंगे, घूमने फिरने का प्रोग्राम आपका बन सकता है, कोई यात्रा आपकी कर सकते हैं, कोई धार्मिक यात्रा आपकी इस महीने होने के चांसेस जो हैं वो दिखाई दे रहे हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो पहले से बड़ी राहत जो है वृश्चिक लगन वालों को मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो दोस्तों ये था वृश्चिक राशि और लगन वालों के लिए अगस्त 2026 का महीना कैसा रहेगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, अगर आपको ये विश्लेषण अच्छा लगा, चीजें आपके साथ मैच कर रही हैं, अगर आप अपना विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन के ऊपर जो नंबर दिया है या फिर डिस्क्रिप्शन में जाकर आप देखिए, वहां पे व्हाट्सएप के जरिए आप हमारे को अपनी डिटेल्स भेज के पर्सनल कंसल्टेंसी ले सकते हैं। इसी के साथ इस वीडियो को मैं विराम लगाता हूं। दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से कहूंगा, चैनल में नए थे तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, और अपने चाहने वालों को शेयर कीजिए, कमेंट जरूर किया कीजिए, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो कम से कम हाइप जरूर किया कीजिए। नमस्कार दोस्तों, जय माता दी।